हमने ये माधव फॉर्मूला खूब सुना है, माली, धनगर, बंजारी समुदाय के बारे में। और इनफैक्ट जब हम 2014 के बाद एक रिसर्जेंट बीजेपी देखते हैं, तो पुरानी बीजेपी और इस बीजेपी में एक फर्क हमें सबसे बड़ा यही दिखता है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के अलावा पहली बार उन्होंने बहुत एग्रेसिवली ओबीसी पॉलिटिक्स भी की। हमेशा मंडल वर्सेस कमंडल होता था, उन्होंने कमंडल के साथ साथ मंडलाइजेशन किया था और भी किया था। लेकिन ये जो 1990 के चुनाव हैं जिसमें कांग्रेस को 141 सीटें मिलती हैं, सामान्य बहुमत से कम, शिवसेना को 52 और बीजेपी को 42 सीटें मिलती हैं, इनका टोटल 94 जाता है। पीजेंट वर्कर्स पार्टी चौथे नंबर की पार्टी होती है जिसको सीटें मिलती हैं। लेकिन जब मैं रीजन वाइज ब्रेकअप देख रहा हूं तो मुंबई, ठाणे और कोंकण और मराठवाड़ा, ये 3 इलाके ऐसे थे जहां भाजपा शिवसेना ने पटक लिया था कांग्रेस को। नॉर्थ और वेस्टर्न महाराष्ट्र ने बचाया। वेस्टर्न महाराष्ट्र की 76 सीटें 56 कांग्रेस ने जीती, शिवसेना 4, बीजेपी 2, और चौथे नंबर पार्टी जनता दल थी, फिर पीजेंट वर्कर। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो माधव फॉर्मूला है, क्योंकि दर्शकों को ये भी अभी एहसास हो जाना चाहिए जो नई दिलचस्पी ले रहे हैं कि एक महाराष्ट्र में पॉलिटिकली कई महाराष्ट्र हैं। एक विदर्भ का इलाका है जहां सीधे भाजपा और कांग्रेस की मुठभेड़ होती है, एक कोंकण का इलाका है जहां शिवसेना के 2 फैक्शन आपस में ज्यादा लड़ रहे हैं, मराठवाड़ा का इलाका है जहां एनसीपी अपने प्रभुत्व के लिए ज्यादा फिक्रमंद है। तो ये माधव फॉर्मूला किन इलाकों पे ज्यादा काम करता है, या और मैं इसको फ्लैट होके कहूं, और धर्मेंद्र जी आप भी इसमें जोड़िएगा, डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कम्युनिटीज हैं, कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जो ज्यादा प्रभावी, जैसे विदर्भ में आती दलित पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। जी मैं एक बात इसमें जोड़ दूं, मराठवाड़ा में इसलिए ये फैक्टर थोड़ा उस समय चला क्योंकि वो पहला इलाका है जहां भाजपा ने अपनी एक लोकल नेतृत्व आगे की, जिसमें गोपीनाथ मुंडे जो थे, जो पहली बार एक तरह से चेहरा बनकर आए, प्रमोद महाजन के ब्रदर इन लॉ जो थे, वो वहां के नेता थे। वो उस चुनाव में उनका बहुत प्रभाव रहा। छगन भुजबल का आपने अभी जिक्र किया, छगन भुजबल ने जब पहली बार शिवसेना को मुंबई के बाहर लेने की कोशिश की तो उनका तो इलाका वैसे ही नासिक है, लेकिन उन्होंने मराठवाड़ा में जाके बहुत स्पीचेस की। मराठवाड़ा वो ऐसा वो एक इलाका है जहां उस समय कई एजिटेशंस हो रहे थे। बाबा साहेब अंबेडकर को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रीनेमिंग का जो आंदोलन उस समय हुआ था, हाँ, औरंगाबाद में, तो दलित राजनीति थी, मराठा राजनीति जो अब भी दे रहे वो भी थी, लेकिन एक ओबीसी जो है, जिनको लगा कि हमें उस तरह की जगह पॉलिटिक्स में नहीं मिल रही है, हमारे नंबर्स हैं, वो पहली बार उस चुनाव में हमने देखा उस एरिया में। आपने कांग्रेस का जिक्र किया पश्चिम महाराष्ट्र में, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र उनका पुराना गढ़ था, जिसे हम मराठी में कहते हैं साखर कारखाने या शक्कर के जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, उसका पूरा दबदबा। तो वो तो 60 के दशक से यशवंतराव चव्हाण से लेकर शरद पवार तक, विलासराव देशमुख तो वैसे मराठवाड़ा से आते हैं, लातूर से, लेकिन जो एक तरह से कांग्रेस के बड़े नेता जितने आए ज्यादातर पश्चिम महाराष्ट्र से आए, तो इसमें स्वाभाविक है कि वहां उनके नंबर ज्यादा बने। लेकिन बीजेपी ने जब पहली बार महाराष्ट्र में अपना ग्रोथ किया, जानिए वो पहला चुनाव था सौरभ जहां बीजेपी को डबल डिजिट्स मिले, 10.71%। तब तक बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी। उस चुनाव में जो उनको ग्रोथ आता है वो मराठवाड़ा में आता है, और शिवसेना का जो वोट आता है वो ज्यादातर शहरी इलाकों में, मुंबई में आता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन बनता है, और शिवसेना इज द बिगर पार्टी। तब शिवसेना एक तरह से बीजेपी वॉज द स्मॉलर पार्टी उस चुनाव में। जनता दल वॉज इंटरेस्टिंग कि मुस्लिम बहुमूल्य एरिया में जनता दल का प्रभाव तब पड़ा था, क्योंकि जैसे मैंने कहा वीपी सिंह का खुद एक तरह से एक उन्होंने कनेक्ट बनाया था उन इलाकों में। लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि वहां मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति पहली बार एक तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में आती है। उसके पहले महाराष्ट्र का चुनाव जो हुआ था कांग्रेस सिस्टम जिसे कहते हैं, कांग्रेस सिस्टम के इर्द गिर्द राजनीति होती थी। उस चुनाव में पहली बार हमने बिखराव देखा, और तब से सौरभ आज तक 35 साल में महाराष्ट्र को किसी एक पक्ष को मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो एक तरह से वो बिखराव, वो इंडिपेंडेंस, वो छोटी पार्टियां जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, उनको उभर कर पहली बार मैंने देखा उस चुनाव में
कि एक नई राजनीति महाराष्ट्र में आ रही थी। और एक लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के सहारे वो सरकार बनाई, ये जो लेन देन की राजनीति है, किसको किस तरह से लेना है, पॉलिटिक्स ऑफ जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट लाइक क्या कहें, रैंसम, कि आप किसी पर दबाव डालते हैं कि अगर मुझे मंत्री पद मिला या मुझे ये कुछ मिला तो ही मैं आपको समर्थन दूंगा। उस तरह की राजनीति तब से महाराष्ट्र में हमने देखी, और अगले चुनाव में 95 होते होते 45 इंडिपेंडेंट जीते। तो महाराष्ट्र में बिखराव की राजनीति 90 के उस बड़े चुनाव से शुरू होती है, और उसके किरदार एक शरद पवार अभी भी है हमारे साथ, 84 साल के